बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज के इस लेक्चर में हम सैलरी पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का तरीक़ाकार बयान करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से पहले आपके पास मंदरज झैल अशिया का होना लाजमी है। इन अशिया में सबसे पहले सैलरी या इनकम की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इसमें बेसिक सैलरी और अलाउंसेस की डिटेल आपके पास हो, इसके अलावा ग्रास सैलरी की डिटेल आपके पास हो, और सबसे आखिर में इनकम टैक्स जो साल के दौरान आपकी सैलरी से कटा है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास अखराजात की डिटेल होनी चाहिए। दौरान साल आपके जितने अखराजात हुई हैं सब की तफसील आपके पास मौजूद हो, और दौरान साल कोई भी जायदाद, ज़मीन, गाड़ी अगर आपने अपने नाम पर ख़रीदी है या बेची है उसकी तफसील, और इनकम टैक्स जो उनकी माद में जमा हुआ है उसकी अलग से तफसील आपके पास होनी चाहिए। ये सारी मालूमात आपके पास होंगी तो उसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। ये सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। मोबाइल पर अब हम इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करेंगे। इस मकसद के लिए मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र को मैंने खोला है और सर्च बार में लिखा है irs.fbr.gov.pk। इसको इंटर का बटन दबाएंगे तो IRS यानी कि FBR की वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर आप रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। इस पर जो FBR की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आया हुआ है और जो पासवर्ड है उसको लिखने के बाद आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा जिसमें सामने आपका नाम होगा और माई प्रोफाइल में आपकी मुकम्मल प्रोफाइल दी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आपने डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, इस पर आपने सैलरी पर्सन की रिटर्न खोलनी है। क्लासिक व्यू में आप खोलेंगे तो इससे डिटेल जो है देने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा व्यू भी इसका कर सकते हैं लेकिन बेहतर है क्लासिक व्यू दें। उसमें ये खुलने के बाद आपने पीरियड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पीरियड पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि किस पीरियड की रिटर्न आप फ़ाइल करना चाहते हैं। 2022 की रिटर्न मैं फ़ाइल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2022। जैसे ही 2022 लेकर सर्च का बटन दबाया है तो इसमें पीरियड की डिटेल आ रही है कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक ये पीरियड है। जी बिल्कुल, इसकी रिटर्न ही हमने फ़ाइल करनी है तो सिलेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिटर्न खुल गई है। अब ये रिटर्न खुलने के बाद आपने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपने सैलरी की इन्फॉर्मेशन देनी है। सैलरी में बेसिक पे की इन्फॉर्मेशन है कि साल के दौरान आपको कितनी बेसिक पे मिली है। उसके बाद आपने जो है अलाउंसेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। एक बेसिक पे की और दूसरी क्या है, अलाउंसेस की इन्फॉर्मेशन। बेसिक पे की इन्फॉर्मेशन पूरे साल की मैंने टोटल करके रखी हुई है। ये बन रही है 3,28,760। इसको मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद इसको इस खाने में पेस्ट कर देते हैं। ये 1009 वाला जो खाना है इसमें पेस्ट कर दिया है बेसिक। और उसके बाद अलाउंसेस को यहाँ पर यहाँ से कॉपी करेंगे। जो फ़ाइल मैंने अलग से बनाई हुई है यहाँ से अलाउंसेस को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है इसको। जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद कैलकुलेट का बटन आपने 2 बार दबाना है। कैलकुलेट आप 2 बार करेंगे तो ये आपकी सैलरी जो है ख़ुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। ये जो आपके पास आ गई है 6,45,000, ये आपकी ग्रास सैलरी है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 6,45,061, ये ग्रास सैलरी है। तो ये और वो वाली जो ग्रास सैलरी यहाँ पर FBR ने निकाली है ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद सैलरी का रिकॉर्ड देने के बाद आपने टैक्स चार्जेबल पेमेंट पर आ जाना है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट में आने के बाद अगर आप टीचर हैं तो टैक्स रिडक्शंस पर क्लिक करना है। टैक्स रिडक्शन सिर्फ टीचर्स को दी जाती है। अगर आप दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर नहीं हैं,
क्लास 4 हैं या क्लर्क हैं तो फिर आपको ये जो रिडक्शन है ये आपके लिए पॉसिबल नहीं। यहाँ पर आपने जो है टीचर के लिए खाना बना हुआ है, यहाँ पर आप ग्रास पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ग्रास पे यहाँ से 6,45,061 इसको मैंने कॉपी किया है, इधर आकर पेस्ट किया है। अगर आपको ज़बानी याद है तो आप लिख भी सकते हैं। और कैलकुलेट को आपने 2 दफ़ा दबाना है। 2 दफ़ा कैलकुलेट को दबाएंगे तो यहाँ पर आपकी ग्रास पे की जगह वो इनकम टैक्स रिडक्शन आ जाएगी जो छूट आपको गवर्नमेंट ने दी है। उसके बाद ये रिडक्शन कैलकुलेट करने के बाद एडजस्टेबल टैक्स में आप आएंगे। एडजस्टेबल टैक्स में सबसे पहले सैलरीज़ एम्प्लॉयज़ का जो टैक्स है, यहाँ पर आपने वो टैक्स लिखना है जो कि आपकी सैलरी से कटा है दौरान साल। 2109 रुपये जो है कटा है, जिस एम्प्लॉयज़ की मैं कर रहा हूँ इनका 2109 रुपये कटा है। तो इसको मैंने लिखने के बाद 2 मरतबा कैलकुलेट दबाया है तो ये सिस्टम के अंदर दर्ज हो गया है। उसके बाद आपने कंप्यूटेशंस पे आना है। कंप्यूटेशन पे जो है ना, ये आपको बताएगा कि आपका कितना टैक्स बनता है और आपका जमा कितना हुआ है, कोई टैक्स एडमिसिबल है या रिफ़ंडेबल है। ये आपको बता रहा है कि ये आपकी सालाना इनकम है, उस पर इतना टैक्स बनता है और आपका इतना जमा है, इतनी टैक्स छूट आपको मिली है और आपने इतना टैक्स जमा कराया है, इतना 419 रुपये आपका रिफ़ंडेबल है। रिफ़ंडेबल टैक्स हो तो इसका मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न सबमिट करा सकते हैं। अगर एडमिसिबल टैक्स में यहाँ पर कोई अमाउंट आ रही हो तो आपकी रिटर्न जो है फ़ाइल नहीं होती, पहले जाकर आपको इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है, उसके बाद ये रिटर्न फ़ाइल होती है। ये हमारा 114 मुकम्मल हो गया। उसके बाद 116 फॉर्म नंबर 116 पर हम आ गए हैं। इसमें सबसे पहले आपने नेट एसेट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी ग्रास पे है वो आपने इधर टैक्सेबल इनकम में दर्ज कर देनी है। ये टैक्सेबल इनकम का जो खाना है इस पर मैंने अपनी ग्रास पे लिख दिया है एनी इनकम विच इज़ सब्जेक्टेड टू द टैक्स। ये ग्रास पे ही होती है। इसको कैलकुलेट को मैंने 2 दफ़ा दबाया है तो ये इस सिस्टम के अंदर दर्ज हो गई है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के एसेट्स हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं। इस ईयर्स के एसेट्स हमने इसमें दर्ज करने हैं। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो आ रही है ये हमने ख़त्म करनी है। इसके लिए पर्सनल एसेट हमने जो है पर्सनल एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे और पर्सनल एसेट जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। पहले हम इसको करते हैं कि पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ क्या क्या हमें दर्ज करनी होंगी। इसमें आप लैंड दर्ज कर सकते हैं, कोई हाउस वगैरह आपने ख़रीदा है तो वो दर्ज कर सकते हैं, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने कोई ख़रीदारी नहीं की इस साल के दौरान, सिर्फ अकाउंट के अंदर 30 जून का जो बैलेंस है वो लिखना है इधर। ये बैंक स्टेटमेंट मेरे पास निकल आई है। यहाँ से मैंने नंबर को कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये बैंक का नंबर है, उसके अलावा नीचे बैंक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन सा बैंक अकाउंट है और ये सेविंग है या करंट है। ये बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया है, करंट बैंक अकाउंट है तो करंट लिख दिया है। उसके अलावा नीचे ब्रांच का नेम लिखना है NBP पिंडीगेब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पिंडीगेब। ये ब्रांच का नेम इंटर करने के बाद आपने ओके का बटन दबा देना है। अगर आपके पास IBN नंबर है तो IBN नंबर भी लिख सकते हैं। वैसे अगर IBN नहीं है तो दूसरा नंबर भी एक्सेप्टेबल है। अब ये जो आपका खाना बन गया है अकाउंट का खाना, इसमें आपने 30 जून 2022 का बैलेंस लिखना है, जो 30 जून को आपका बैलेंस था। ये बैंक स्टेटमेंट मेरे पास है ऑनलाइन। यहाँ से मैंने जो है बैलेंस इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये बैलेंस एग्जैक्ट होना चाहिए, इसलिए आपको बैंक से जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैंक स्टेटमेंट से कॉपी करके पेस्ट किया है। पॉइंट के बाद जो इशारिये में रकम दी हुई है उसको अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप लिख देंगे तो ये ख़ुद ब खुद उसको हटा देगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है पैसों में रकम है वो ये कैलकुलेट सिस्टम नहीं करता। उसके बाद ये लिखने के बाद 2 दफ़ा आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ये सिस्टम के अंदर दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो अपने मैंने मोटरसाइकिल जो है इसका
इंटर किया है। गाड़ी आपके नाम पर है तो उसका इंटर कर सकते हैं। तो मोटरसाइकिल का नंबर लेकर इसका हाई स्पीड मॉडल है और 2022 मॉडल है। ये 75,000 का मैंने लिया है। तो इसको इंटर करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये सिस्टम के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा कैश इन हैंड अगर आपके पास है तो वो लिख सकते हैं, और कोई माली एसेट्स है, सोना है, कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं। उसकी मालियत लिखते हैं और साथ उसका नाम लिखते हैं और इसको कैलकुलेट दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हम रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में दोबारा आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट हमारे पास रह गई है, इसको भी हमने ख़त्म करना है, ज़ीरो करना है। इसके लिए मैं एक्सपेंसेस में जाकर जो है एक्सपेंसेस ऐड करता हूँ जो सालाना हमारे ये हैं। मैं सबसे पहले रेंट है, रेंट का जो है कोई एक्सपेंस नहीं हुआ मेरा। उसके अलावा व्हीकल मेंटेनेंस चार्जेस कोई भी नहीं है। ट्रैवलिंग पे जो है मेरे अखराजात आए हैं 10,000 सालाना, तो ये मैंने 10,000 सालाना कर दी हैं। ट्रैवलिंग का आप अंदाज़ से भी लिख सकते हैं। बिजली के बिल, गैस का बिल और टेलीफोन के जो बिल है वो आपने एग्जैक्ट अमाउंट जो आपकी बनती है वो लिख देनी है। अगर आप अंदाज़े पर भी लिख देंगे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप एग्जैक्ट अमाउंट जो आपकी बनती है वो आप लिख दें। बिजली और गैस का जो बिल है वो मैंने इंटर कर दिया है, बिजली का बिल इंटर कर दिया है। उसके अलावा टेलीफोन के जो अखराजात हैं, इसमें मोबाइल के जो अखराजात हैं वो भी आपने शामिल करने हैं। वो आप इंटर करने के बाद कैलकुलेट दबाएंगे तो ये आपके एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल के अखराजात जितने भी हैं आपने यहाँ पर फिल करने हैं। मेडिकल के अखराजात मेरे 18,660 रुपये हैं, तो ये मैंने 18,660 रुपये ले इंटर कर दिए साल के। उसके अलावा एजुकेशनल अखराजात जो आपके बच्चों की फ़ीसें हैं वो आपने इंटर करनी है यहाँ पर। तो 3,000 बच्चे की मंथली फ़ीस है, 36,000 जो है सालाना बनती है, तो ये 36,000 मैंने यहाँ पर पोर्ट कर दी है। उसके अलावा इसके कैलकुलेट को आपने 2 दफ़ा दबाना है तो ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे और सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। अगर कोई भी चेंज आपने करनी है उसके बाद कैलकुलेट आपने लाजमी दबाना है, अदरवाइज़ ये सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्लब फंक्शन की अखराजात, शादी ब्याह के अखराजात यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है हमने फिर देखनी है कि यहाँ पर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है 1.5 लाख रुपए। इसको ख़त्म करने के लिए फिर दोबारा मैं पर्सनल एक्सपेंसेस में जाता हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस में जाकर यहाँ पर जो अदर हाउस होल्ड अखराजात हैं यहाँ पर ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट डाल देनी है। उसके बाद इसको कैलकुलेट को 2 दफ़ा दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में जाकर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गई है। इसके बाद आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके एसेट जो है दर्ज हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के एसेट ऑलरेडी दर्ज हैं, तो सारी चीज़ें आपकी जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हैं। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी जो है ज़ीरो है। उसके बाद आप इस रिटर्न को फ़ाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको फ़ाइल करने के लिए वेरिफ़िकेशन पर क्लिक करना है। वेरिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा, 4 डिजिट पिन। अगर आपको याद नहीं है तो आप सिस्टम से चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का बहुत आसान तरीक़ाकार है। तो यहाँ पर मैंने पिन लिखी है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक किया है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि आपका कोड जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। आप कोड वेरीफाइड होने के बाद ये आप सबमिट हो सकती है। अब मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया है तो इसने मुझे कहा कि आर यू श्योर कि आप सबमिट करना चाहते हैं, इसको आपने येस करना है। जैसे ही आप इसको येस करेंगे तो ये सिस्टम ने मैसेज दिया है। इस मैसेज को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि अभी आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी सबमिट करने की डेट आपके पास नहीं आई। ये आपकी रिटर्न ड्राफ्ट में सेव है। जब ये FBR वाले आपको डेट देंगे, ये तकरीबन होगी 1 अगस्त के बाद, तो आप ये रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।